जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी के ग्रीन कैमोफ्लाज कलर में दिखा भारत का LCH। इंडियन ओशन रीजन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए चाइना मेडागास्कर में अपना मिलिट्री बेस स्थापित करने पर कर रहा है काम। मीडिया रिपोर्ट का दावा कि मलेशिया की दिलचस्पी है कोरिया के FA-50 में। इस साल के अंत तक भारत और इंडोनेशिया के बीच साइन हो सकती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील। और गोवा में कंडक्ट किए गए FA-18 के ट्रायल्स की वीडियो आई सामने। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को इस बारे में सूचित किया गया है कि DRDO अभी तक इंडियन कंपनीज के साथ करीब 1464 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले एग्रीमेंट्स को साइन कर चुकी है। और डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ DRDO अत्याधुनिक स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करा के इस पर लगातार काम कर रही है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसके साथ ही राज्यसभा को इस बारे में भी सूचित किया गया है कि भारत सरकार एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के लिए कॉम्बैट जेट इंजन के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के लिए फॉरेन इंजन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने बेंगलुरु में कई सारे नेवल प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस की समीक्षा की है। और ये वो परियोजनाएं हैं जिन पर ADA, HAL और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स काम कर रही है। और इस दौरान उन्हें ADA द्वारा नेवी के LCA प्रोग्राम और TDBF प्रोग्राम के डिजाइन और डेवलपमेंट से संबंधित जानकारी दी गई है। और इसी के साथ साथ वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने HAL के स्वदेशी हेलीकॉप्टर डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, रिपेयरिंग, ओवरऑल तो इन सभी एक्टिविटीज को भी रिव्यू किया है। इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को और इनहेंस करने के उद्देश्य के साथ जो CAIR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है तो इसके बारे में भी उन्हें ब्रीफ दिया गया है। और बाकी ईस्टर्न नेवल कमांड कमांडर की इस विजिट की एक खास बात यह भी थी, तो इससे जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं तो उनमें से एक तस्वीर में भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH भी दिखाई दे रहा है और जो कि ग्रीन कैमोफ्लाज कलर के साथ है। और इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जिसमें LC नेवी का प्रोटोटाइप भी दिखाई दे रहा है और ये वो प्रोटोटाइप है जिसे TDBF के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब चाइना की नजर इंडियन ओशन रीजन में मेडागास्कर पर अपना एक नया मिलिट्री बेस स्थापित करने पर है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन और मेडागास्कर की डिफेंस फोर्सेस के बीच हाई लेवल विजिट्स चल रही हैं और इससे इस बात की बहुत अधिक संभावना बन रही है कि चाइना यहां पर अपना एक नया मिलिट्री बेस स्थापित कर सकता है। और जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने ट्रेनिंग के लिए मेडागास्कर मिलिट्री पर्सनल को करीब 20 स्लॉट्स प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा चाइना मेडागास्कर को फाइनेंशियल सपोर्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन आइटम्स और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स भी प्रोवाइड कर रहा है। और जबकि पास्ट में कुछ चाइनीज शिप्स ने मेंटेनेंस पर्पस के लिए भी इस आइलैंड को विजिट किया था। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना ने मेडागास्कर को 2 शॉर्ट रेंज की पेट्रोल वेसल्स भी डोनेट करी हैं। इसके अलावा 2021 में चाइना ने मेडागास्कर में अपना पहला डिफेंस अटैच भी पोस्ट किया था। मेडागास्कर के आर्मी ऑफिसर्स को चाइनीज लैंग्वेज कोर्सेज तक ऑफर किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मेडागास्कर चाइना के लिए कुछ ऐसे मिनरल्स का सोर्स बन के भी उभर रहा है जो काफी रेयर है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेडागास्कर में दुनिया का 6th लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट है, तो इसलिए नेचुरल मिनरल्स के लिहाज से भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेडागास्कर इंडियन ओशन रीजन के उस महत्वपूर्ण आइलैंड में आता है जो कि मॉरिशियस और सेशल्स के पास लोकेटेड है। और जबकि परंपरागत रूप से यहाँ पर भारत की जो उपस्थिति है वो भी काफी बड़ी रही है, लेकिन अब चाइना भी यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस स्थापित करने के उद्देश्य के साथ मेडागास्कर के साथ अपने डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ा रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी नई सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं जिनमें इस बात का खुलासा हुआ है कि डोकलाम प्लेटो के पूर्व में चाइना अपने एक नए गाँव का निर्माण कर रहा है जो कि इस रीजन में भूटान की साइड है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये नया गांव और यहाँ पर बनने वाली सड़क चाइना को डोकलाम प्लेटो में एक स्ट्रेटेजिक रिस्क तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट एक्सेस देगी। हालांकि फिलहाल अभी नई सैटेलाइट इमेजेस पर इंडियन आर्मी की तरफ से कोई इमीडिएट कमेंट देखने को तो नहीं मिला है। और ऐसे भी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके मुताबिक चाइना भारत के साथ डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज के पास एक नया हाईवे बनाने की योजना बना रहा है ताकि चाइना अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को और मजबूत कर सके। और फिलहाल अभी इस रिपोर्ट पर भी इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कमेंट आने का इंतजार है। अभी हाल ही में ग्लोबल बिजनेस प्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें ऐसे कुछ संकेत मिले हैं कि मलेशिया अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट के लिए साउथ कोरिया के FA-50 गोल्डन ईगल के साथ जा सकती है। हालांकि ये बात मलेशियन एयरफोर्स के किस ऑफिशियल ने कही है तो इस बात की जानकारी का खुलासा तो नहीं किया गया है। और ये जरूर कहा गया कि अपकमिंग इलेक्शंस में अगर मौजूदा मलेशियन गवर्नमेंट वापस से पावर में आती है तो तब ये डील पूरी होने की उम्मीद है। बाकी इसी रिपोर्ट में साउथ कोरिया के कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि उनकी भी मलेशिया के साथ फाइटर्स को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में है। और साउथ कोरियन कंपनी का ऑफिशियल कहना है कि निश्चित रूप से उनका FA-50 मलेशिया को एक अपर हैंड प्रोवाइड करेगा। अब बाकी FA-50 अपर हैंड प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा तो इस पर तो सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है।
लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस कंपटीशन में कॉम्पीट करने वाला भारत का LCA तेजस MK1A फाइटर किस तरीके से इस पूरे कंपटीशन में मौजूद मलेशिया के लिए सबसे बेस्ट फाइटर चॉइस हो सकता है, तो इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं और उस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि वो एक कारण कौन सा है जिसके चलते मलेशिया तेजस को रिजेक्ट कर सकता है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सूचित कर दें कि हमारी जून महीने की फ्रंटलाइन मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इस तरह के सभी अलग अलग सेक्टर्स के लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलते हैं। तो अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं। IANS की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जून के महीने में आर्मेनिया से एक डिफेंस डेलीगेशन भारत की विजिट पर आया था और ये डेलीगेशन अपनी मिलिट्री के लिए कुछ शॉपिंग लिस्ट के साथ आया था। हालांकि उस लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड थे तो इसके बारे में तो कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कुछ जानकारी जरूर सामने आई है और जिसमें यह बताया गया कि उस लिस्ट में ड्रोन्स तो पूरी तरीके से कंफर्म थे, लेकिन ड्रोन्स के अलावा इसमें और भी ऐसे कई सारे आइटम शामिल थे जो कि आर्मेनिया भारत से लेना चाहता है। और ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है कि आर्मेनिया भारत के साथ कोई मिलिट्री डील करे, बल्कि इससे पहले भी भारत और आर्मेनिया के बीच स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स को लेकर भी डील साइन हो चुकी है और बाकी आगे चलकर आर्मेनिया के साथ इस तरह की और भी कई बड़ी डील्स होने की उम्मीद है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें सोर्सेज के हवाले से कंफर्म किया गया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील को लेकर जो बातचीत है वो एडवांस स्टेज में चल रही है और इस डील को इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक अंतिम रूप दिए जाने की भी उम्मीद है। और अगर ये डील साइन होती है तो फिर फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश बनेगा जो कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ऑपरेट करेगा। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमारो के संगठन लश्कर का एक मॉड्यूल 4 आतंकी यानी कि 4 सुमारो को कश्मीर से जम्मू के पीर पंजाल बेल्ट में लाया है और ये जानकारी मिलने के बाद से इन चारों सुमारों को शिकार करने के लिए हमारी फोर्सेस को भेज दिया गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आतंकियों के बारे में जो जानकारी है वो अभी हाल ही में राजौरी में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आतंकियों के 2 मॉड्यूल का खुलासा करने के बाद इनके मेंबर्स से पूछताछ के दौरान मिली थी और उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि लश्कर का एक मॉड्यूल 4 आतंकियों को कश्मीर से पीर पंजाल बेल्ट पर लाया है और उन्हें यहाँ पर छुपा कर रखा गया है। बाकी ऑफिशियल्स का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। और बाकी एक छोटी सी जानकारी आपको और दे देते हैं कि अभी गोवा में जो FA-18 सुपर हॉर्नेट के ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे तो उन ट्रायल्स की ऑफिशियल वीडियो रिलीज हो चुकी है और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1997 में सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 2008 में जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर भानु प्रताप सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन सन 2011 में मेजर गुरप्रीत सिंह चीमा और लेफ्टिनेंट अर्चित वर्दिया ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, आर्मी के एक प्लेटून में कितने सेक्शंस होते हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।